हाय गैस, कैसे हो आप लोग। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ स्पॉन्सरशिप। सच में मैं पिछले 1.5 से 2 साल से पबजी की स्ट्रीम कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे। बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस हैं। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारे घंटे पबजी खेला है, बहुत सारी टीम्स के साथ खेला है। जिन लोगों ने मेरे साथ खेला होगा उनको पता होगा मैं किस स्पीड से खेलता हूँ। मैं बहुत 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 ज़्यादा अजाइल बंदा हूँ। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो यार चलो, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि आज स्पॉन्सरशिप मिल जाए क्या होगा, तो हम लोग सब कुछ कर देंगे। ठीक है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आज मान लो आपके पास एक आईफोन आ गया, ठीक है, और आपको 10,000 रुपये सैलरी, वो बहुत बेसिक है, 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिलने लगी। ठीक है, एक स्पॉन्सर की तरफ से। ठीक है, अब स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। स्पॉन्सरशिप के दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो आप स्पॉन्सर को प्रमोट करो, फर्स्ट थिंग, और एल्स आप स्पॉन्सर को उतना पैसा दो जितना कि आपको मिलता है। ठीक है, अब मान लो स्पॉन्सर ने आपके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए एक बार में। ठीक है, तो वो चाहता है कि आप उसे रिटर्न दो। ठीक है, जैसे भी दोगे रिटर्न दो। या तो आप उसका ब्रांड प्रमोट करो, फर्स्ट थिंग। अगर आप एक बहुत फेमस स्ट्रीमर हो तो आप उसके नाम का टैग लगाओ अपने स्ट्रीम पे। ठीक है, या अगर आप मतलब कोई कंपटीशन वगैरह खेलने जा रहे हो, टूर्नामेंट वगैरह, तो आप उसको 50% या 40% जो विनिंग का प्राइस है वो दो। ठीक है, अब आप एक मंथ में मान लो 15 टूर्नामेंट खेलते हो। ठीक है, 15 टूर्नामेंट। और ऑर्गेनाइज कौन कराता है टूर्नामेंट? कोई ऑफिशियल लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, PMCO, PMIT या PMIS इस टाइप का कुछ भी। तो ऑफिशियल तो कराने में प्रोसेस ही बहुत दिनों का जाएगा, 3 महीने का मान लो। ठीक है, 1 महीने में आपका प्री हुआ, फिर उसके बाद क्वालिफाइड हुआ, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, तब जाके आप सेमी में पहुंच पाए, और सेमी के बाद फिर मान लो फाइनल पहुंचा तब। ठीक है, फाइनल्स में आ जाती है आपकी स्पॉन्सर्ड टीम, जो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है और बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम्स हैं। ठीक है, जो अभी PMIS हुआ था उसमें TSM आ गई। ठीक है, बहुत से लोगों ने बहुत दिनों तक मेहनत करी। ठीक है, लास्ट में जाके जब वो टीम्स आई, वही आपका स्लॉट्स पे आके बैठ गई। ठीक है, आप लोग तो नए थे, आप आके वहाँ पे आके ऑलरेडी वो सारी टीम्स बैठ गई। ठीक है, अब वहाँ से तो आपका कट गया। ठीक है, आगे टूर्नामेंट आए। ठीक, टूर्नामेंट्स में आपने 15 टूर्नामेंट खेले एक महीने में। ठीक, 15 टूर्नामेंट में आप 15 में मान लो 14 में आप फाइनल्स तक पहुँचे, और एक टूर्नामेंट आप 50,000 के टूर्नामेंट में टॉप 3 में आ गए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट को मान लो अगर 75,000 या 1 लाख का प्राइस पूल है, तो मान लो आपको मिलता है कुछ 30,000 रुपये आपकी टीम को। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, आपकी टीम को 30,000 मिलते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपका स्पॉन्सर आपको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है, ठीक, और एक डिवाइस दे रहा है 1 लाख का। अब आप उसे 30,000 में क्या दोगे? ठीक है, जो 30,000 आपको बिनिंग अमाउंट था, जो आपने पूरे एक महीने मेहनत करने के बाद जो जो आपको मिला, उसमें से 30,000 मिला, जो मान लो एक टूर्नामेंट में 15 में से। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप 15 में से 15 जीतोगे, आप इतने रंगबाज नहीं हो, और ये पबजी में इतना परफेक्ट नहीं हो आप। ठीक है, तो 15 में से मान लो आपने एक टूर्नामेंट खेला, और आपको, तो आप मुझे बताओ कि स्पॉन्सर को आप कितना दोगे? ठीक है, 40% दोगे, 15,000। ठीक है, आप खेलने वाले 5 लोग। ठीक है, आपको कोच मान लो आप है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके चार चार बंदे हो आप लोग। ठीक है, 4 बंदे 30,000 रुपये का प्राइस पूल लेके आते हो, 30,000 अपनी टीम के लिए लेके आते हो। उसमें से आप 30% या 40% या 50% मान लो, 15,000 आप स्पॉन्सर को दोगे। ठीक है, एक महीने में। ठीक है, स्पॉन्सर आपको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है, या मान लो 15,000 या 20,000 भी सैलरी दे रहा होगा, तो स्पॉन्सर का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है,
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप मान लो प्रमोट नहीं कर रहे हो स्पॉन्सर को, या स्पॉन्सर आपको बेनिफिट स्पॉन्सर को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर भी क्यों करे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पॉन्सरशिप इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है। और लोग जो बोलते हैं ना मुझे स्पॉन्सर मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए, तो क्या उखाड़ दोगे, सच में तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन हो रही है ना, उनका प्राइस पूल भी इतना नहीं है, और उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, उनको ही स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स सर्वर हैं ना, जिन्हें आप जहाँ पे आप जाते हो कि भाई स्लॉट्स मिल जाएं, और हमें भाई का क्या बोलते हैं, अपने T3 में खिला लो, T2 में खिला लो, T1 में प्रमोट कर देना, उसके लिए आप महीनों ग्राइंड करते हो, और उसके बाद जब आपको मिलता है वो होता है घंटा, ठीक है। सिचुएशन ये है कि जो बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इतने अवेयर हैं नहीं, और जितने अवेयर जो लोग भी हैं अवेयर, वो जानते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक, क्योंकि आप तो उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो साथ में, ठीक है। तो कहने की बात यह है भाई, ठीक है, इंडिया में ये सीन अभी ग्रो नहीं हुआ है, और इस हिसाब से जिस हिसाब से जिन लोगों के हाथों में बागडोर है, जिन लोगों के हाथ में ये चीज़ है जो मैनेज कर रहे हैं आपस में, वो लोग ही इतने इमेच्योर हैं, वो क्या ही तुमको देंगे, ठीक है। तो कोशिश करो अपना जो काम है वो मत छोड़ो। मतलब लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे, नहीं भाई, अपना काम वो करते रहो, और उसके साथ साथ अगर तुम्हें खेलना है पबजी तो खेलो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी स्पॉन्सरशिप्स का कुछ नहीं होगा। ये स्लॉट्स जिनको मिल रहे हैं, जो मतलब जिनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वो भी कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं भाई, और मुझे नहीं लगता इस हिसाब से कुछ उखाड़ पाएंगे, ठीक है। महीनों सालों ग्राइंड करोगे और लास्ट में जाके बोलोगे नहीं मैं कॉम्पिटिटिव छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ नहीं मिल रहा। और सच बता रहा हूँ भाई, 20,000 रुपये की 30,000 रुपये की जॉब तुम्हें ऐसे ही मिलेगी पढ़ाई लिखाई करोगे तो, ठीक है। जो स्पॉन्सरशिप और ई स्पोर्ट्स के प्लेयर बनने के जो सपने हैं ना, यहाँ पे भाई सब चूतिया बना रहे हैं पूरी इंडिया में। मैं इतना ज़्यादा हार्श क्यों बोल रहा हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे बच्चों ने कम्युनिटी बना रखी है, बच्चे कम्युनिटी मैनेजर बने रखे हैं, और बच्चे ही जो यार 20 साल के कॉलेज के बंदे हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 15 साल के 16 साल के, वो लोग चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब ये लोग मैनेज करेंगे तो क्या ही एक्सपीरियंस है यार इन लाइफ का। इन्होंने लाइफ में कभी किसी से बात तक करी नहीं सही से, इन्होंने कभी घर से बाहर निकला है नहीं, और ये बंदे चीज़ें मैनेज करेंगे तो क्या दे देंगे यार तुमको, कुछ नहीं दे पाएंगे भाई, घंटा कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो जो काम कर रहे हो वो काम करना मत छोड़ो। पबजी खेलना है खेलते रहो, ठीक है। और अगर सीरियसली खेल रहे हो तो समझ लो भाई कि यहाँ पे बहुत झोल चल रहा है, ठीक। और स्पॉन्सर्स को आप अगर कुछ नहीं दे पाओगे तो स्पॉन्सर तुम्हें क्यों ही कुछ देगा, ठीक है। जो सैलरी जो तुम सोच रहे हो कि ये मिले वो मिले, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन वो कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो बस एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जो जिनमें बॉट्स खरीद लेते हैं, नाइट्रो मिल जाता है, बॉट्स करो, इनवाइट करो, और बस सर्वर को ग्रो करते जाओ। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रियलिटी ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत से लोगों से मिला हूँ। तो कोशिश करो कि अपना काम मत छोड़ो, अपनी पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 500 लोगों से बात करी होगी, ठीक है। 500 से ज़्यादा प्लेयर्स जो ऑफिशियली खेलते हैं ना पर डे, T1 T2 T3, ठीक है। ऐसे लोगों से मैंने 500 से ज़्यादा लोगों से बात करी है, सब अंधे हैं भाई, किसी को कुछ घंटा कुछ नहीं पता यार लाइफ का। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, बस मेरी इतनी सी बात मानना है। क्योंकि मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी 25 साल से ऊपर उम्र हो गई है, मैं अच्छी खासी इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ। मैं भी इतना बड़ा वाला बंदा था कि मैं जॉब वगैरह छोड़ के भाई इसमें सोचता था कि यार ई स्पोर्ट्स में करियर बन जाए, बट क्या बना के करोगे जहाँ पे यार जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं वो खुद ही बच्चे हैं, वो लोग तुम्हें क्या पैसा देंगे यार,
कोई कुछ नहीं देगा भाई, उनके पास खुद ही फंडिंग नहीं है। जब उनके पास फंडिंग नहीं है तो वो तुम लोगों को क्या ही पैसा देंगे, ठीक है। इसके साथ भाई ख़त्म करता हूँ भाई, अपना भाई अपनी लाइफ में अपने आप को धोखा मत दो, ठीक है। स्पॉन्सर्स के चक्कर में मत पड़ो, स्पॉन्सरशिप मिलेगी तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ दिनों बाद 3 महीने 2 महीने मान लो सैलरी देने के बाद तुम्हें वापस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइस वगैरह वापस देनी पड़ी, और क्योंकि उन्हें तुम कुछ दे नहीं पाओगे, क्योंकि जो टूर्नामेंट से पैसा आएगा वो टूर्नामेंट होता ही नहीं है ढंग से। चलो भाई मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।